सूर्यस्यांतर्गते मंदे लाभे केंद्र त्रिकोणगे शत्रुनाशो महत् सौख्यम स्वल्प धान्यादि लाभकृत। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 40वें श्लोक में राहु की अंतर्दशा के बाद शनि की अंतर्दशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सूर्य की महादशा यदि आपकी कुंडली में चल रही हो और सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो और शनि आपकी कुंडली में लाभ केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 और लाभ मतलब 11 और त्रिकोण का तो मतलब आप जानते ही हैं 5वां और 9वां भाव जो होता है त्रिकोण होता है, लग्न भी त्रिकोण की ही श्रेणी में आता है और केंद्र की भी श्रेणी में आता है। तो यदि इन भावों में शनिदेव बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश करवाते हैं और महान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। जीवन में अनेकों प्रकार के सुख आपके जीवन में आने लगते हैं, परंतु ये निश्चित रहता है कि शनिदेव अपना रंग तो दिखा करके ही जाते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर आपके जीवन में धन धान्य आदि की तो थोड़ी कमी ही रहती है, बहुत लाभ तो करवाते ही हैं परंतु बहुत ज्यादा लाभ नहीं करवाते हैं। और क्या क्या शनिदेव करते हैं तो महर्षि पाराशर कहते हैं 41वें श्लोक में कि विवाहादिषु कार्यम च गृहे तस्य शुभावहम् स्वच्छे स्वक्षेत्र गे मंदे सुहृद गृह समन्विते। तो मित्रों, महर्षि पाराशर कहते हैं कि ऐसे शनिदेव जो होते हैं लाभ केंद्र और त्रिकोण भावों में बैठे हुए हों तो ये जो है धन धान्य आदि का तो लाभ थोड़ा कम करवाते ही हैं परंतु घर में विवाह आदि मांगलिक कार्य भी करवाते हैं अपनी अंतर्दशा में और घर में अनेकों प्रकार के शुभ कार्यों को भी करवाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और इसके आगे और क्या शनिदेव आपके जीवन में करवाते हैं यदि इस तरह से केंद्र लाभ त्रिकोण भावों में उच्च के होकर के बैठे हुए हो तो इस बात की चर्चा हम अपने अगले आख्यान में करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके आपको एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।